नमस्कार दोस्तों, दो कंपनी के नाम आजकल बहुत चर्चा में, आजकल क्या पिछले 3 दिनों से बहुत ही चर्चा हो रही है। और ऐसा कोई भी इन्वेस्टर्स जो मार्केट को ट्रैक करता है, खासकर स्टॉक मार्केट को ट्रैक करता है, वो दो कंपनियों के नामों से लगातार वाकिफ होता जा रहा है। लगातार न्यूज़पेपर्स में उसके रिपोर्ट्स आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अदानी ग्रुप्स के। अदानी ग्रुप्स में मोर देन 5 कंपनीज है। मैं यहाँ पे 5 कंपनी के रिपोर्ट्स के साथ आप लोग को शेयर करूंगा कि क्या, कैसे और क्यों हुआ। हम लोग इस पे एक विस्तृत चर्चा करेंगे। एक वीडियो में ये कर पाना संभव नहीं है, इसका हम मल्टीपल सीरीज आपके साथ लाएंगे और पूरी रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अदानी ग्रुप में पक क्या रहा है। और मैं ये नहीं कर रहा कि ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसका क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। मैं अदानी ग्रुप्स के शेयर्स के साथ एलआईसी को कॉरिलेट करने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश नहीं कर रहा, पूरी मीडिया इसको कॉरिलेट कर रही है कि आखिर एलआईसी इतना पॉजिटिव क्यों है अदानी ग्रुप्स के प्रति। मुझे नहीं पता कि एलआईसी मैनेजमेंट क्या सोच रही है, पर मैं एक आपको रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। ओवरऑल आपको जज करना है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं अपना बस व्यू आपको साथ शेयर कर रहा हूं। सबको पता है कि 3 दिन पहले क्या हुआ। 3 दिन पहले एक अमेरिकन जो रिसर्च पेपर है, हिंडनमन रिसर्च, उसने एक शॉर्ट सेल, बेसिकली ये कंपनी जो है शॉर्ट सेलिंग का काम करती है, तो ये कंपनी एक रिपोर्ट लेके आती है और अदानी ग्रुप पे ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू रेज करती है। बहुत सारे जो डाटा इसके साथ मिस इंटरप्रिटेशन के एलिगेशंस लगते हैं। ये सारे एलिगेशंस लगने के बाद पहले दिन तो बहुत ज्यादा अदानी ग्रुप के शेयर्स पे असर नहीं होता है। 4 से 5%, 8% कुछ कंपनियों के शेयर गिरते हैं। लेकिन दूसरे दिन ये बहुत ही कमिट होके अपना जो हिंडनमन रिसर्च पेपर है वो कहती है कि आई एम रेडी फॉर द लीगल सूट। अगर अदानी ग्रुप हम पे लीगल केस भी करती है यूएस में, तब भी हम उसके लिए तैयार हैं और मैं अपने फैक्ट्स के साथ खड़ा हूं। ये जब कॉन्फिडेंशियली कोई कंपनी को श्योर में कहती है तो इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि नेक्स्ट डे लगभग अदानी ग्रुप्स के शेयर धरती पकड़ लेते हैं। मोर देन 20% का फॉल होता है और पूरे फॉल में लगभग पूरा 2 दिनों में अदानी ग्रुप्स के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 4 लाख करोड़ से नीचे चले जाते हैं। जो दुनिया का दूसरा तीसरा अमीर आदमी होता है वह 7वां 8वां पे खिसक जाता है। तो ये देखिए, अमीरी एक अलग पैरामीटर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन पे जो अमीर और गरीब को जज किया जाता है, इससे मैं बहुत सहमत नहीं हूं। लेकिन ये जरूर है कि दुनिया का सबसे अमीर शख्स का तमगा दिया जाता रहता है। प्रॉब्लम कहाँ है? मैं क्यों कंसर्न हूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अदानी ग्रुप कहां जा रहा है। मुझे फर्क पड़ रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ अगर कुछ होता है तो मेरे ऐसे आदमी को आगे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए मैं बताता हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था अदानी ग्रुप्स के सभी कंपनियों में। म्यूचुअल फंड का स्टेक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। बहुत ही 1 या 2 कंपनी बहुत छोटा प्रोपोर्शन में पैसा इन्वेस्ट की थी। बड़ा फंड हाउस कोई भी जो भी इसका अदानी ग्रुप्स के शेयर्स में उसमें पैसा नहीं लगाया था। सबसे बड़ा इन्वेस्टर भारत का अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो एलआईसी है। हमारा एलआईसी है ना, हमारा दुलारा एलआईसी है जो 25 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं एलआईसी के। दूसरा हमारा है एसबीआई। आज मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ एलआईसी का। एसबीआई का अलग चर्चा मैं करूंगा। क्यों चर्चा कर रहा हूं एलआईसी का? इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि दुनिया जब भाग रही थी तो एलआईसी उसे पकड़ रहा था। कैसे? इसको हम डाटा से समझेंगे। एलआईसी का जो इक्विटी एयूएम जो है, जो भी अदानी ग्रुप्स के शेयर्स थे, दिसंबर 2020 तक इनका सिर्फ 7,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट था अदानी ग्रुप्स के शेयर में, जो कि सितंबर 2022 तक, अभी मैं 6 महीना पहले का डाटा ले रहा हूं, ये बढ़कर मोर देन 70,000 करोड़ को क्रॉस कर गया। मतलब सारी दुनिया अदानी के शेयर्स को बेच रही थी। अदानी ग्रुप में एलआईसी लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहा था। इवन आप एफपीआई के डाटा देखेंगे तो वो भी लगातार अपना स्टेक्स कम कर रहा था, लेकिन एलआईसी लगातार अपने स्टेक्स बढ़ा था। मैं डाटा के जाल में फंसना नहीं है, मुझे बस सीधी बात करूंगा। मैं सीधी बात क्यों कर रहा हूं कि कल जो हुआ, फ्राइडे को जो कुछ हुआ, उस घटना के बाद एलआईसी को अकेले 16,500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ सिर्फ 5 कंपनियों के शेयर्स में। क्यों हुआ? क्योंकि अदानी के ग्रुप्स के शेयर्स में इनका हैवी वेट एक्सपोजर है। मैं सारे डाटा आपको दिखा रहा हूं। अब डाटा पे हम लोग एक एक करके आते हैं। क्या, क्यों, कैसे, ये अंत में तय करेंगे। पहले हम लोग डाटा को समझते हैं।
तो अदानी ग्रुप का सबसे दुलारा कंपनी या कह लीजिए अदानी का सबसे सब्सटेंशियल कंपनी जो है अदानी एंटरप्राइजेज है, जिसका एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी चल रहा है, वो अलग चर्चा हम करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि क्या जो फ्राइडे का जो इंसिडेंट है उससे क्या हुआ। तो यहाँ पे एलआईसी का जो स्टेक है, आप स्टेक पे समझिए, अदानी इंटरप्राइजेज में एलआईसी जो है 4.3% स्टेक को होल्ड करती है। मतलब टोटल शेयर्स हो गए 4,81,74,654, इतने जो इक्विवेलेंट टू 4.23 शेयर्स हो गए। मतलब 4.23% शेयर्स जो है टोटल अदानी एंटरप्राइजेस का एलआईसी होल्ड करता है। और जो अदानी एंटरप्राइजेस के जो शेयर फॉल हुए लास्ट 2 डेज में वो 673 रुपये 50 पैसे हुए। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3,245 करोड़ 3,245 करोड़ खत्म 2 दिनों में एक कंपनी के शेयर से। किससे? अदानी एंटरप्राइजेस से। अब अगला हम देखते हैं, अदानी पोर्ट्स पे आइए। अदानी पोर्ट्स में सबसे ज्यादा एलआईसी होल्ड करती है, 9.14% एलआईसी होल्ड करती है। उसके शेयर प्राइस फॉल होते हैं 156 रुपीज 70 पैसे। अदानी पोर्ट से एलआईसी को लॉस होता है ये 2 दिनों में 3,095 करोड़ रुपया। अदानी ट्रांसमिशन पे जाइए, वहां 3.65 है, यहाँ पे 3,000 करोड़ का। मतलब हर कंपनी में आपको दिख रहा है अदानी के जो शेयर्स है। मैं 5 कंपनियों का चर्चा कर रहा हूँ। अदानी पावर में कोई सब्सटेंशियल पावर 1% से ज्यादा शेयर होल्डिंग एलआईसी का नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। एसीसी सीमेंट्स और अंबुजा की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओपन ऑफर में एलआईसी अपना स्टेक बेच के बाहर निकल चुकी है, तो वहां पे कोई इशू है नहीं। जो बातें हो रही है 5 कंपनी की हो रही है। हमारा अदानी ट्रांसमिशन आता है, वो उसमें 3.65% होल्ड करती है, 747 रुपीज का लगभग लॉस होता है। यहाँ पे 3,042 करोड़ का लॉस होता है। अदानी ग्रीन में चलते हैं, अदानी ग्रीन में स्टेक इसका छोटा है, 1.28% का है, 430 रुपए का लॉस होता है, 875 करोड़ का टोटल लॉस है। अदानी टोटल गैस में जाते हैं, 5.96% स्टेक होल्ड करता है, जिसमें लॉस पर शेयर जो है 963 रुपए 75 पैसा का है। टोटल लॉस है 6,323 करोड़। मतलब ये 5 कंपनी मिला के 16,580 करोड़ 16,580 करोड़ रुपया एलआईसी का चला गया। अब आप ये बोलिएगा आपको क्यों दर्द हो रहा है, तो ये मैं बता दूं कि एलआईसी का बाप का पैसा ही नहीं था। ये 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर जो पैसा लगाए हैं उनका पैसा एलआईसी के पास था और वो पैसा चला गया। और एलआईसी में पैसा लगाया कौन? रिटेल लोग। इसलिए मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि ये जो एलआईसी के थ्रू जो पैसा गया वो सामान्य आदमी का पैसा गया, किसी कॉर्पोरेट्स का पैसा नहीं गया। तो दर्द होना तो बाजमी है, क्यों ना होगा। आप ब्लाइंडली पैसा लगा रहे हैं किसी एक ग्रुप में। ऐसा क्या था कि सिर्फ अदानी ग्रुप्स में, जबकि पूरी दुनिया, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट में आते हैं, पूरे भारत की बात करें, भारत की एक भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कंपनी एलआईसी को छोड़ के अदानी ग्रुप्स में पैसा नहीं लगा रही थी। और एलआईसी ब्लाइंडली लगाता चला गया, वो भी तब जब आप किसी भी पैरामीटर पर उसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये आप तय कीजिए, लेकिन कहीं न कहीं दाल में काला जरूर नजर आता है। आगे और मैं इसके साथ रिपोर्ट्स आपको शेयर करूंगा। हो सकता है मंडे को थोड़ा बहुत प्राइस में कुछ चेंजेस दिखे, पर ये तो तय दिख रहा है कि जो आपका अदानी ग्रुप का जो एफपीओ है वो सिर्फ 1% अभी तक सब्सक्राइब हुआ है रिटेल पोर्शन का। आगे क्या होता है देखते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि ये एफपीओ सक्सेस कर पाएगा। अदानी ग्रुप पब्लिक से फंड रेज कर पाएगी ये तो डाउटफुल है, पर मैं अब आप लोगों के लिए एक सलाह जरूर छोड़ के जाऊंगा। मैं चाहूंगा कभी भी वैसे कंपनियों से बचें जो सरकार के करीब हो सकता है ये बातें तीखी लगेगी, या हो सकता है कि आपने पैसा बनाया हो अदानी ग्रुप में, लेकिन लंबे समय में आप पैसा बना पाएंगे ये डाउटफुल है। तो एसबीआई की कहानी अगले चर्चा में मैं करूंगा। मेरा ये निजी अनुभव रहा है कि जो भी कंपनियां, मैं 2-3 ग्रुप्स का नाम जानता हूं जिसको मैं करीब से देखा हूं। आप एडीजेजी ग्रुप को ले लीजिए, आप जेपी ग्रुप को ले लीजिए, जो सरकार के काफी करीब थी, लेकिन उनकी करीबी सरकार के जाने के बाद लगभग वो ग्रुप्स बैंकरप्सी की ओर चला गया। आप जेपी ग्रुप्स को देख रहे हैं बैंकरप्सी फाइल किए हुए हैं। इवन आप एडीएजी ग्रुप को देख रहे हैं, नीलम अंबानी की जो कंपनी है
वो बैंक्रप्सी फाइल किए हुए। तो जो भी कंपनी है सरकार का अनड्यू बेनिफिट ली है, एक न एक दिन उसको मार्केट पनिश किया है। तो मैं ये कहूंगा, सिंपल भाषा में कहूंगा कि आप जब भी पैसा लगाओ, कहीं भी लगाओ, तो ये जरूर देख लो कि इजी मनी के पीछे मत भागो, ड्यू डिलिजेंस करो, और नहीं समझ में आता ना तो एक अच्छे एडवाइजर की मदद जरूर ले। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को लगातार एडवाइस करता आ रहा हूं, लगातार कॉन्शियस करते आ रहा हूं कि अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचे, एक बार नहीं 1000 बार सोचे। आपको अगर लगता है कि आप उतना रिस्क ले सकते हैं तो ही आप अदानी ग्रुप्स को चूज करें एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सिर्फ सेंटिमेंट में इन्वेस्ट करने से बचे। मैं अदानी ग्रुप से लगातार सीरीज लाता रहूंगा, जैसा कि मैं पिछले 2-3 रील्स भी इस पे ला चुका हूं, और आप लोग का बहुत अच्छा फीडबैक आया कि अदानी ग्रुप्स पे मैंने लाया था। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और इसमें ऐड करने की जरूरत है, मेरी लगातार कोशिश है कि मैं नए नए चीजों को ऐड कर सकूं, तो आपका पॉजिटिव फीडबैक का इंतजार रहेगा। For more such content, like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.